देना देना है, इसलिए बिल्कुल सीरियसली ध्यान सुनिएगा। आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन आज हम याद करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे बच्चों। आइसोमेरिज्म वास्तव में दो टाइप्स का होता है। मेरे साथ आज इसको याद करेंगे, इसको तो याद कर ही लेना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर STRUCTURAL स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो मतलब 3D होता है, 3D आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। एक बार फिर सुनिए, आइसोमेरिज्म के दो हिस्से होता है आइसोमेरिज्म के। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों देखने में ये बड़ा सिंपल है, सिंपल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमसे सुनेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल है। लेकिन बच्चों जस्ट 15 दिन के बाद ना आपको लगेगा ना, जिसको समझ में आ गया उसको तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा ना, वो आपके नोट्स देखेगा ना या जब कभी लेक्चर सुनेगा ना, वो कहेगा अरे यार ये क्या चल रहा है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नफरत हो जाएगी, वो क्लास छोड़ ही देगा। क्योंकि बच्चों में जीरो लेवल से हाई लेवल जाऊंगा ना, तो आपको इतने विचित्र विचित्र कंपाउंड दिखाई देंगे ना कि समझ में आएगा ये बना कैसा, कर क्या रहा है। इसलिए आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से ना बिल्कुल सीरियसली पढ़िएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट इसी बात पे कर रहा हूँ कि बाद में ऐसा ना हो कि आपको केमिस्ट्री से नफरत हो जाए। तो बच्चों आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का होता है, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के कई पार्ट हैं, उसको एक करके पढ़ते हैं। पहला चेन आइसोमेरिज्म, पहले नाम याद करेंगे फिर एक करके पढ़ेंगे, तो सभी को स्पेलिंग याद होना चाहिए। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है श्रृंखला समन्वयता, श्रृंखला समन्वयता। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या लिख रहा हूँ, चेन पोजीशन लिख रहा हूँ। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म पहला। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, दो हो गया। पहला कौन सा, श्रृंखला समन्वयता, दूसरा स्थान समन्वयता। इसको हिंदी में समन्वयता कहते हैं, समन्वयता। तीसरा बच्चों सुनिए, तीसरा है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, स्पेलिंग याद रखना। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, METAMERISM। डरना नहीं है, बस चिंता नहीं करनी है। आज ही केवल 10 मिनट केवल तकलीफ होने वाला है, बार बार यूज करूंगा याद हो जाएगा। चौथा बच्चों टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। मैंने फिर से क्या बोला, टॉटो, TAUTO, टॉटो। एक बार फिर सुनिए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। एक बार फिर बताइए, आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म, दो टाइप्स का, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का, 4 टाइप का। कौन कौन सा जरा बता दो, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। और पांचवा बच्चों, पांचवा आपका है जिसका नाम है फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना आपने, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। 5 हो गया ना, मैंने 5 क्या बोला एक बार फिर सुन लीजिए। आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 प्रकार के, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, रट्टा मार लीजिए फटाफट। एक बार फिर सुन लीजिए, आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का, आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का, आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 5 प्रकार का, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सब लोग इसको 5 बार मन में रट्टा मारिए, स्पेलिंग आज लिख के तैयार कर लीजिएगा। मैं सबसे स्पेलिंग पूछूंगा, एकदम विथ स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। कोई स्पेलिंग अगर आपको समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये देखने में बड़ा हलवा लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा।
कन्फर्मेशन स्पेलिंग लिख देता हूँ सही से, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और एक होता है कॉन्फिगरेशनल, जरा देखिएगा स्पेलिंग, कॉन्फिगरेशनल। बच्चों एक बार तकलीफ होगा, आगे नहीं होगा। कॉन्फिगरेशनल, AL, कॉन्फिगरेशनल। एक बार स्पेलिंग देख लीजिए, कॉन्फर्मेशनल, CONFORMATIONAL, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल, CONFIGURATION, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। बच्चों कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सब आपको याद होना चाहिए, कॉपी पर 4-5 बार लिख देना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को GI बोलते हैं, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक होता है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले तो जो लोग अभी नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। जो लोग नहीं लिख पा रहे उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर सुनिए, आइसोमेरिज्म शब्द सबसे पहले बर्जिलियस ने दिया था। बर्जिलियस के बारे में मैं आपको कहानी बता चुका हूँ, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन बताने वाला साइंटिस्ट है, सही वाला। दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 प्रकार का, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। फिर सुनिए, कन्फर्मेशनल, 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 दूसरा कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल। और बच्चों कॉन्फिगरेशनल भी 2 प्रकार का, GI और OI। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो साहब इतना तो सबको याद होना ही चाहिए, चाहे रोते गाते याद करो, चाहे जैसे भी याद करो, इतना तो याद होना चाहिए। कल मैं सबसे पूछूंगा आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का है, तो सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर मैं पूछूंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने पार्ट का, सब बोलेंगे 4 प्रकार का, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर मैं पूछूंगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का, तो आप बोलेंगे सर 2 प्रकार का, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। मैं स्पेलिंग पूछूंगा आपसे। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार का, सब GI और OI, सब GI और OI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इतना टॉपिक तो आ गया होगा बच्चों। ये आज का मतलब ये शुरुआती टॉपिक है, जितना आपको पता होना चाहिए। अब हमें यही पढ़ना है, हमें यही पढ़ना। शुरुआत में आइसोमेरिज्म में समय लगेगा, चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमें यही पढ़ना है, यही हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे, सब जगह यूज करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा याद एक बार फिर देख लूँ, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। जरा बच्चा देखो, CPMT में फेल। पहले आपको पता ना CPMT एग्जाम होता था, CPMT पहले एक पेपर होता था, इसको नीट बोल दिया गया। CPMT में फेल। देखो CPMT में फेल, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे याद करेंगे। CPMT में फेल, C मतलब चेन आइसोमेरिज्म, P मतलब पोजिशन आइसोमेरिज्म, M मतलब मेटामेरिज्म, T मतलब टॉटोमेरिज्म और F मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। CPMT में फेल, और इसको बोलेंगे GI और इसको बोलेंगे OI। किसका ये है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट। बच्चों अगर इन दोनों में यदि मैं कंपेरिजन करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, GI और OI। वैसे सब इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो अच्छी बात है। हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ठीक है। तो मैं पेज नंबर 1 ओपन कर देता हूँ, पेज नंबर 1। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आज साहब हमें पढ़ना क्या है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप हमें पढ़ना क्या है, और आपको अच्छे से बता दिया होगा। तो आज मैं केवल आपको आइसोमेरिज्म की फीलिंग दिला देता हूँ, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म की फीलिंग आपको दिला देता हूँ, जरा ध्यान देखिए, मिस नहीं करना ये लेसन को। देखो तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या है।
तो बच्चों आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमिनॉन है, आइसोमेरिज्म तो एक घटना है जो होती है, वास्तव में आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमिनॉन है। अब क्या है सर मतलब, ध्यान सुनिएगा, अगर आइसोमेरिज्म की कहीं भी बात आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि आइसोमेरिज्म की कहीं भी बात आ जाए, मैंने बोला कि यह दो पेन आपस में आइसोमेरिज्म है, ध्यान सुनिएगा, हमने बोला ये दो पेन आपस में आइसोमेरिज्म है, तो आप कसम खा के बैठ जाइए कि आइसोमेरिज्म यदि होंगे, यदि आइसोमेरिज्म कोई भी चीज होगा तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम होगा। यदि बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी आइसोमेरिज्म की कहानी शुरू होती है। याद रखिएगा, यदि कभी क्वेश्चन पूछे ना कि बताओ ये दो कंपाउंड आपस में आइसोमेरिज्म है कि नहीं, पहले एक चेक कर लो क्या इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। सर ये समझ नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लो। जैसे मान लो बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से सुनो, मैंने लिख दिया CH3OCH3, मैंने आपसे पहले बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं यूज करूंगा जो आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, और एक लिख दिया मैंने CH3CH2 और OH, ये दो कंपाउंड लिख दिए, एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बताओ ये आपस में आइसोमेरिज्म है कि नहीं, कौन सा, वो तो बात की बात है। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए। मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर जितने भी कंपाउंड से सबको एक साथ जोड़ के लिखिए, जितने भी कंपाउंड है सबको एक साथ जोड़ के लिखिए, लिख दिया। मतलब हमारे पास ये जो ईथर है, आपको पता नहीं कौन ये क्या है, ये ईथर, ईथर कौन सा ईथर, डाइमिथाइल ईथर कॉमन नेम, और इसका मेथॉक्सी मेथेन इसका आईपीएसी नेम। भाई साहब इसको ये तो याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है ना तो फिर उसके बाद तो राम भरोसे आपके काम चलेगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जितने भी एटम है सबको एक साथ लिखिए, जितने भी एटम है सबको एक साथ लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसका मतलब ए और बी में आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन शुरू हो सकता है। एक बार फिर से लिख देगा, देखिएगा देखिएगा, दो या दो से अधिक, 2 आर मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक, मैं केवल यहाँ पे दो ले रहा हूँ, दो से अधिक भी कहानी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड, दोस्त कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लिंक लेकिन उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट। प्रॉपर्टी मतलब आप समझ सकते हैं कि यह ईथर है, इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और ये बेचारा अल्कोहल है, अल्कोहल समझते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। भाई इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी ना, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इनकी इनकी रिएक्शन अलग अलग होगी, ईथर कोई और रिएक्शन देता होगा, अल्कोहल कोई और रिएक्शन देता होगा। तो साहब ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और ये जो घटना घट रही है ना, ये जो फिनोमिनन हो रहा है ना, इसी प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। पहले मैं डिफिनेशन लिख लेता हूँ, 2 or more than कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इट्स प्रॉपर्टी। और जब भी कभी मैं प्रॉपर्टी की बात करूं समझ लीजिएगा दोनों बात कर रहा हूं, कौन सा, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल। मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ समझ में आ गया, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं और कुछ बताने वाला हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो तो।
जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। मयूर ठाकुर स्क्रीनशॉट ले ले, लाल इधर पढ़ ले, बाद में डील कर लियो। मयूर ठाकुर इधर ध्यान दे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि बाद में डील कर लेना, घर वालों को समझा दो कि सर थोड़ा क्लास चल रहा, बाद में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मैं अपनी बातें बताना जा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं फिर समझाने जा रहा हूं, एक बार फिर सुनिए, मैं फिर समझाने जा रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब आपको थोड़ा सा अच्छे समझाने जा रहा हूं, ये तो डिफरेंशियल है, ये तो लिखने का प्रोसेस था जो आप लिख लिए। देखो एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो सब लोग। देखिए मैं क्या समझ रहा हूं, सब ध्यान सुनिए। मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 और OH। अभी आपके सामने बहुत कंपाउंड आने वाला, आप चिंता ना करें कि सर और एग्जाम्पल दो, चिंता ना करें, पूरे पूरे क्लास में तो ये एग्जाम्पल ही मिलेगा, केवल एग्जाम्पल ही तो मिलेगा आपको। और एक कंपाउंड ये है, हमें पता करना है कि आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया। सबसे पहले हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C2H6O और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C2H6O। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। यदि कोई भी दो कंपाउंड हो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो ऐसे तब ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमर ये आइसोमर है, ये A और B एक दूसरे के आइसोमर है। और बच्चों इस फिनोमिनॉन को, इस घटना को, ये जो हो रहा है, इस फिनोमिनॉन को ही आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म कहते हैं, मतलब A और B एक दूसरे का आइसोमर है। आइसोमर क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, फिजिकल तो यदि मैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और ये गैस फॉर्म में होता है। तो देख रहे हैं क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और यदि मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, केमिकल, तो अगर मैं रिएक्शन विथ मेटल, यदि मैं मेटल से रिएक्शन कराऊं, मेटल से, तो इस एल्कोहल में यदि आपने मेटल यूज किया तो ये रिएक्शन करता है और इसमें H2 गैस रिलीज होती है। मतलब कुल मिलाकर रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन करता ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं। और ये जो पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरी फिनोमिनन देख रहे हैं, इसी को आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म कहते हैं। कुछ समझ में आ गया आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या हुआ कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस उनकी जो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब उनकी प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, इसका लिक्विड है तो वो गैस फॉर्म में है, ये मेटल से रिएक्शन करेगा लेकिन ये मेटल से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी, अच्छा एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इनका दोनों एक सेम हो गया, नहीं। डिफिनेशन फिर सुन लीजिए, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल या तो केमिकल या तो दोनों डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमिनन को आइसोमरिज्म कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर है क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक बात और सुन लीजिए, क्या कि जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो, अपनी दिमाग की घंटी जलाइएगा मत। हम बता देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने पे ना आइसोमरिज्म की कहानी शुरू। ऐसा नहीं कि सर ये देखो सर ये लिख दिया सर और एक ऐसे लिख दो। भाई ये जिंदगी में कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्या? अब इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा? कभी ये जिंदगी में अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हो ना, कंपाउंड को जोड़ के एक साथ लिख दो। तो ऐसा नहीं कि जब मन कहता कोई भी क्वेश्चन बना लो, नहीं। जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना तभी कहानी शुरू करना। मैं पहले बता देता हूँ, आइसोमरिज्म की सबसे पहली लाइन जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस बात खत्म। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, कौन सी, फिजिकल और केमिकल, ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं और इस कहानी को आइसोमरिज्म कहते हैं। और कुछ नहीं बोलना। समझ में आ गया? क्लियर है सबको?
तो साहब ये तो आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन हो गई, और आइसोमेरिज्म के टाइप्स हमने पढ़ा दिया। आपको क्या करना है, आपको आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन याद करनी है। एक बार फिर सुन लीजिए, अपने गुजराती भाषा में लिख लेना। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ब्रैकेट में एटलीस्ट या तो केमिकल या तो फिजिकल डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे के आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमिनन को, मतलब इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 5 प्रकार का, CPMT में फेल, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशन में 2 प्रकार का, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना तो सबको याद होना